प्रभास क्षेत्र की वह भूमि जो कुछ प्रहर पूर्व तक यदुवंशियों के कोलाहल और अट्टहास से गूंज रही थी, अब वहां मृत्यु का सन्नाटा पसरा था। महाकाल ने अपना तांडव समाप्त कर लिया था। अपने ही कुल का विनाश अपनी आंखों से देख पिता वसुदेव को सूचना भिजवाकर द्वारिकाधीश ने अंतिम बार उस रणभूमि की ओर देखा। अब उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी थी। स्त्रियों और बालकों की सुरक्षा का भार अब गांडीवधारी अर्जुन के कंधों पर था। श्रीकृष्ण के मन में अब केवल एक अंतिम मोह शेष था, अपने अग्रज, अपने दांव। वन के एक निर्जन एकांत में एक विशाल वृक्ष के नीचे बलराम समाधिस्थ बैठे थे। कृष्ण दबे पांव वहां पहुंचे और एक शब्द भी बोले बिना बस अपने बड़े भाई को निहारते रहे। तभी वो अद्भुत घटना घटी जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश में थम गए। बलराम के मुख से एक दिव्य श्वेत ज्योति सर्प के रूप में प्रकट हुई। वह साक्षात शेषनाग थे। जैसे ही वो ज्योति सागर की ओर बढ़ी, समुद्र की लहरें स्वागत में शांत हो गईं। वरुण, वासुकी और दिव्य नागों ने मस्तक झुका लिए। दाव का विशाल शरीर निष्प्राण होकर धरती पर लुढ़क गया और उनकी आत्मा अपनी अनंत शैया क्षीर सागर की ओर लौट गई। दाव के जाने के बाद कृष्ण अब नितांत अकेले थे। अकेले देह से नहीं, बल्कि युगों के उस भार से जिसे वे त्रेता और द्वापर से धो रहे थे। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे धरती पर अपना पीतांबर बिछाकर वे लेट गए। उन्होंने अपना बायां चरण दाएं घुटने पर रख लिया। नेत्र मूंदते ही स्मृतियों का सागर उमड़ पड़ा। गोकुल की धूल, मैया यशोदा की प्यार भरी डांट, कदम्ब की छांव और राधा का वो निश्चल प्रेम, सब चलचित्र की भांति आंखों के सामने तैर गया। फिर याद आया कर्तव्य का कठोर पथ, कंस का वध, जरासंध के आक्रमण, द्वारिका का निर्माण और कुरुक्षेत्र का वह महासमर जहां उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपनों का ही रक्त बहते देखा था। समय बलवान है, उनके मन ने स्वीकार किया। जिस शरीर ने ब्रह्मांड का भार उठाया, आज उसे विश्राम चाहिए। तभी नियति ने अपना खेल खेला। झाड़ियों के पीछे जरा नामक एक व्याध शिकारी अपने शिकार की टोह में था। दूर से उसे वृक्ष के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। श्री कृष्ण का तलवा, जो रक्तिम और कोमल था, उसे दूर से किसी मृग, हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। बिना एक क्षण गंवाए जरा ने प्रत्यंचा चढ़ाई और विषयुक्त बाण छोड़ दिया। सना करता हुआ बाण हवा को चीरता हुआ सीधे श्रीकृष्ण के तलवे में जा धंसा। बाण लगते ही कृष्ण की समाधि टूटी, पर मुख पर पीड़ा की लकीर नहीं, वही चिर परिचित मुस्कान थी। आहट पाकर जरा दौड़ा, ये सोचकर कि उसने मृग पा लिया है, परंतु वहां पहुंचते ही उसके प्राण सूख गए। जरा कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द नहीं फूट रहे थे। अनर्थ हो गया, प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया, मुझे दंड दे, मुझे भस्म कर दे। वो फूट फूट कर रोने लगा। श्रीकृष्ण ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, जरा भयभीत न हो। तुमने वही किया जो विधि का विधान था। जरा के विस्मय का ठिकाना न रहा। तब कृष्ण ने रहस्य खोला। यह अकस्मात नहीं है। याद करो ऋषि दुर्वासा को। जब उन्होंने मुझे खीर पूरे शरीर पर लगाने को कहा था, तो मैंने उसे पैरों के तलवों पर नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था कि जहां खीर नहीं लगी, वही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। आज तुम्हारा बाण उसी विधान को पूरा करने का माध्यम बना है। तुम तो केवल निमित्त हो। परंतु प्रभु, आपके बिना ये धरा अनाथ हो जाएगी, जरा ने सिसकते हुए कहा। कृष्ण मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विदाई का दुख नहीं, बल्कि पूर्णता का संतोष था। संसार चलता रहेगा मित्र। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब धर्म की हानि होगी, शक्ति किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होगी। इतना कहकर योगेश्वर मौन हो गए। जरा ने अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम प्रणाम किया और वहां से विदा हुआ। तत्पश्चात उस परम तेजस्वी ने अपने प्राणों को समेटा। आकाश में दुंदुभी बज उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। श्रीकृष्ण ने अपनी मानवीय देह का त्याग किया और उस परमधाम की ओर प्रस्थान किया जो आदि और अंत से परे है, सत्यलोक, जहां वे केवल आनंद है, केवल ब्रह्म है। युग समाप्त हुआ, पर कृष्ण अनंत हो गए। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो श्री कृष्ण की अंतिम लीला जानना चाहते हैं, द्वापर युग का अंत समझना चाहते हैं, महाभारत के बाद की घटनाओं में रुचि रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों को भी साझा करें। धन्यवाद।